अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। किसी एक सज्जन ने जिज्ञासा रखी और वह जिज्ञासा यह रही कि महाराज, वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम कैसा हो। वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम कैसा हो, जिसके माध्यम से शक्ति प्राप्त हो, बल प्राप्त हो। उसके लिए ये विषय दिया जा रहा है। प्राप्त शक्ति का यदि कोई व्यक्ति दुरुपयोग करता है, उसको कभी भी बल अर्थात शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। पुण्य के उदय से बल मिला है, शक्ति मिली है, और वह शक्ति अर्थात बल प्राण के रूप में स्वीकार किया है। मनोबल, वचन बल और काय बल, ये तीन बल माने जाते हैं। ये तीनों प्राण के रूप में इसको स्वीकार किया है। इसलिए इन प्राणों का जो दुरुपयोग करता है तो उसको कभी भी बल नहीं मिल सकता, शक्ति नहीं मिल सकती है। आपके पास विचार विमर्श करने की क्षमता मन के माध्यम से है, और उस मन के माध्यम से कर्मों का संवर भी किया जाता है, और अज्ञान दशा में संचित जो पाप कर्म है उसकी निर्जरा भी की जा सकती है। किसके द्वारा? मन के द्वारा। जो असंगी होता है, एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक जीव असंगी भी होते हैं। नियामक रूप से असंगी कौन होते हैं? एक इंद्रिय से लेकर के चौरेंद्रिय तक जो तिर्यंच गति संबंधी जीव हैं, वे असंगी ही होते हैं। किंतु तिर्यंच गति में कुछ संगी भी होते हैं पंचेंद्रिय, और कुछ असंगी भी होते हैं। असंगी का अर्थ इतना ही है जिसके पास मन नहीं है, यानी वह विचार विमर्श करने का वह कार्य नहीं कर सकता, मन का अभाव है। और जो संगी पंचेंद्रिय है, वह मन के माध्यम से अच्छे विचार भी कर सकता है, और उस मन के द्वारा अशुभ विचार भी उत्पन्न हो सकते हैं। शुभ आश्रव और अशुभ आश्रव। शुभाश्रव के लिए भी मन ही एकमात्र कारण है विशेष रूप से, और अशुभ आश्रव के लिए भी मन ही कारण है। मन के माध्यम से ही उत्थान होता है और मन के द्वारा ही पतन होता है। वस्तुतः सिद्धांत की दृष्टि से हम सोचते हैं तो बहुत कुछ विषय स्पष्ट हो जाता है कि मिथ्या दृष्टि जीव कई हैं। कई क्या, वस्तुतः एक इंद्रिय के अपेक्षा से मिथ्या दृष्टियों की संख्या अनंतात्मक है, किंतु उसके पास मन नहीं होने के कारण मिथ्यात्व का जो आश्रव वह कर रहा है, तो वह उत्कृष्ट कितना आश्रव होता है स्थिति की अपेक्षा से? एक सागर प्रमाण स्थिति पड़ती है।
जबकि संगी पंचेंद्रिय जो जीव होता है वह 70 कोड़ा कोड़ी स्थिति को लेकर के मिथ्यात्व का आश्रव करता है। और मिथ्यात्व प्रकृति अप्रशस्त है, पाप प्रकृति है। तो पाप का आश्रव यदि उत्कृष्टतम करना चाहो स्थिति की अपेक्षा तो संगी पंचेंद्रिय ही सिद्ध होता है। तो मन का मिलना आपके लिए वरदान सिद्ध हुआ क्या अभिशाप? अभिशाप है, पक्की बात है। 33 सागर की आयु जो बांधेगा नरक गति संबंधी वह भी संगी पंचेंद्रिय ही बांधता है। और उसमें भी पुरुष ही बांधता है। एक अपवाद है राघव मच अथवा तंदुल मच, उसको छोड़ करके जितने भी तिर्यंच हैं, क्रूर जाति के तिर्यंच होने के बावजूद भी 33 सागरोपम आयु को लेकर के बंद करने की क्षमता उसके अंदर नहीं है। छठे पृथ्वी तक कोई जाता है तो वह स्त्री जा सकती है, उसके आगे नहीं, किंतु पुरुष उसके आगे पहुंच जाता है। सप्तम पृथ्वी का फाटक यदि खोलता है तो मनुष्य गति का कोई जीव है तो वह पुरुष माना जाता है। किसके द्वारा हो रहा है? ये मन के द्वारा ही पतन हो रहा है। ग्राउंड में, भूमिका में हमने ये विषय रखा है कि मन के अभाव में उत्थान नहीं होता और मन के अभाव में विशेष पतन भी नहीं होता है, और मन के सद्भाव में ही विशेष पतन भी और विशेष रूप से उत्थान भी होता है। इसलिए मनोबल, वचन बल और काय बल जिनको प्राण के रूप में स्वीकारा है आगमकारों ने, उसका जो दुरुपयोग करता है उसको भव भव तक मन नहीं मिलेगा। हाँ, ये क्लियर है कि ये कोई संगी जीव है और उसका पतन हुआ, वह असंगी पर्याय को प्राप्त कर लिया। अब मार्गना की दृष्टि से असंगी से असंगी, असंगी से असंगी, इस प्रकार कितने काल तक वह असंगी रूप पर्याय को प्राप्त कर सकता है? तो असंख्य जा पुद्गल परियट्टा, असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण काल तक वह मन से वंचित रहता। ये ध्यान रखो, ये मन का दुरुपयोग करने का ही एकमात्र परिणाम है कि इतने काल तक वह परिभ्रमण करता रहेगा, उसके पश्चात फिर वह संगी पंचेंद्रिय हो सकता है। अब सोचो वीर्यांतराय कर्म का क्षोभशम कैसा हो महाराज, हमें शक्ति कैसे प्राप्त हो, हैं? बहुत दुर्बलता आ रही है, तो आ तो रही है, किंतु यंग एज में तुमने धर्म नहीं किया और 80-90 साल तक छू गए, उसके बाद गुरु के चरणों में अथवा भगवान के चरणों में हाथ जोड़ रहा है कि हे भगवान अब मैं क्या करूं। धर्म ध्यान करने की भावना है, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है, मन साथ नहीं दे रहा है। तो जब साथ देता था उस समय किसका साथ दे दिया तुमने? जब शरीर साथ देता था, इंद्रियां काम करती थी, मन भी व्यवस्थित था, अच्छी स्मरण शक्ति थी, उस समय उस मन का, उस शरीर का, उन इंद्रियों का सदुपयोग नहीं किया तुमने, और 80-90 साल तक उसी कहाँ पर, और क्या, ये परिवार है, ये जमीन है, जायदाद है, इसमें उलझता चला गया। एक प्रसंग याद आ गया। किसी महाराज के सामने एक व्यक्ति आए
वो काफ़ी वृद्ध थे, वही लगभग 80-90 को छू रहे होंगे। उन्होंने कहा कि महाराज गंधोदक किस हाथ से लेना चाहिए? तो उनके लिए ये पूछा गया कि भाई साहब आपकी एज क्या है? महाराज 80 पार कर गए हम तो। अच्छा अभी तक किस हाथ से लिया? महाराज अभी तक तो हम दाएं हाथ से ले नहीं पाए, बाएं हाथ से ले लिया, अब क्या करें? हमने कहा दोनों हाथ से ले लो। अब क्या करेंगे? अब दोनों हाथ से ले, इसके अलावा कोई रास्ता तो है ही नहीं। 80-90 साल होने के उपरांत भी यह भी जानकारी नहीं रही कि धार्मिक क्रियाएं किस ढंग से की जाती है। सारा का सारा समय विषयों में खो जाता है। फिर जब शरीर साथ नहीं देता तो उस समय वह जमीन पर आ जाता है, जमीन पकड़ लेता है, उठने बैठने की क्षमता नहीं रहती। तो प्राणों का दुरुपयोग इस प्रकार होता है। ये मन प्राण है, मन के माध्यम से पवित्र परिणाम किए जा सकते हैं, लेकिन पवित्र परिणाम न करके वह अपवित्र ही परिणाम करता चला जाता है। कषाय दहनो दीप्तम विषयैर व्याकुलीकृतम, कषाय दहनो दीप्तम विषयैर व्याकुलीकृतम संचिनोति मनः कर्म जन्म संबंध सूचकम। हाँ, संसार को सूचित करने वाले, यानी संसार में परिभ्रमण कराने वाले कर्म का संचय कर लेता है मन के द्वारा। वह मन कैसा है? कषाय दहनो दीप्तम, कषाय रूपी अग्नि से जिसका मन उद्दीप्त हुआ है वह कैसा करता है? और विषयेर व्याकुलीकृतम, जिसका मन पंचेंद्र के विषयों से आकुलित है, वह कभी भी पुण्य कर्म का संचय नहीं कर सकता। साथ से पुण्यानुबंधी पुण्य का संचय करने के लिए परिणामों को पवित्रतम बनाने की आवश्यकता पड़ती है। सोचो, विचार करो, ये परिणाम बहुत दुर्लभ है बंधुओं। कुछ क्षण के लिए अवसर मिलता है धर्म ध्यान करने के लिए, बाकी समय पूरा का पूरा विषयों में ही व्यतीत कर देता है। विषयेर व्याकुलीकृतम, जिसका मन आकुल व्याकुल है, और कषाय से उद्दीप्त है जिसका मन, कषाय रूपी अग्नि से। अब सोचो, कषाय रूपी अग्नि, अब क्रोध भी कषाय है महाराज, मान भी है, माया भी है और लोभ भी है। इसमें सबसे क्रोध बलवान है? क्या मान, क्या माया या लोभ? सबसे कषाय बलवान है, लोभ कषाय। और लोभ जो है ना हमेशा सताता रहता है, और उसके द्वारा ही मन विक्षिप्त रहता है, क्षुब्ध रहता है, और उसको उसकी पूर्ति के लिए ही वह बार बार कभी क्रोध का सहारा, कभी मान का, कभी माया का आदि का आलम्बन लेता है। इसलिए व्यक्ति की पहचान बहुत कठिन है। किसी ने कहा कि हम शेर से बच सकते हैं, सिंह से बच सकते हैं, किंतु गाय का चेहरा लगा करके जो मनुष्य आता है उससे बचना बहुत कठिन है। वह सिंह से भी भयानक है, वह नरसिंह माना जाता है। शेर तो दिखाई दे रहा है क्रूर वृत्ति वाला, उससे हर व्यक्ति बच सकता है, किंतु गाय का चेहरा लगा करके आया है कोई मनुष्य है, उससे बचना बहुत कठिन है, क्योंकि उसके अंदर
माया है, उसके अंदर वक्रता है, उसके अंदर सरलता नहीं बल्कि सरलता का एक नाटक अभिनय कर रहा है, अभिनय। और जो अभिनय करता है वह धर्म का अभिनय करता है। बिल्कुल, तुम क्या प्रदर्शित करना चाहते हो दुनिया के सामने, अपने आप को क्या प्रदर्शित, क्या शो करना चाहते हो? हमेशा शो करता आया है, इसलिए शोक से ऊपर नहीं उठ सकता। वो ड्रामा कर रहा है, उसकी आदत बन चुकी है ड्रामा करने की, करते जाओ। और इसके फलस्वरूप भयानक जो कर्म का आश्रय होगा वह उसके बुद्धि में बात नहीं आती कि इसके माध्यम से कोई पाप का आश्रय भी हो रहा है। अपने परिणाम इस प्रकार वह कर लेता है, इसके पीछे और कुछ नहीं। ख्याति, पूजा, लाभ, पंचेंद्र के विषय, राग इत्यादि में वह डूब रहा है और दूसरे को भी डुबो देता है। उसके चपेट में जो जो व्यक्ति आएंगे वो सब डूबेंगे। हाँ, क्या पक्की बात है। यानी पाप का जो समर्थन करता है वह महान पापी माना जाता है, ये ध्यान रखो। जो पाप तो कर ही रहा है वो तो है ही, किंतु जो पाप कर नहीं रहा है किंतु समर्थन कर रहा है पाप का, उससे भी भयानक कर्म का आश्रय होता है। इसलिए आपको होशियारी के साथ इन क्रियाओं को करना चाहिए। मन है उसका दुरुपयोग करोगे तो हालत तुम्हारी यही होगी। इसलिए 70 कोड़ा कोड़ी स्थिति को लेकर के बंद करने की जो क्षमता है वह मन के पास है, और मन नहीं है, एक इंद्रिय है तो एक सागर की स्थिति को लेकर के बंद करता है। तो महाराज एक इंद्रिय होना अच्छा, फिर तो अब यूं तर्क करता है एक इंद्रिय बनना अच्छा नहीं, किंतु संगी पंचेंद्रिय बनो, किंतु उस मन का सदुपयोग करो तो उत्थान होगा। उत्थान के लिए मन का होना अनिवार्य है। अपना पराया क्या है, ये भेद विज्ञान जो होगा वह संगी को नहीं हो सकता, संगी को ही भेद विज्ञान होगा। मात्र विज्ञान होना अलग है किंतु भेद विज्ञान होना अलग है। भेद डालो, पुद्गल का स्वरूप भिन्न है, जीव का भिन्न स्वरूप है, और जीव में भी चतुर्गति संबंधी जीव हैं, उनके भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। ये सब ज्ञान जो होगा वह बिना आस्था के संभव नहीं है। भेद डालना ये खराब नहीं, क्योंकि इसके साथ ज्ञान जुड़ा हुआ है। भेद के साथ वह उसका ज्ञान काम कर रहा है। भेद का अर्थ विवेक, विभाजन जिसको बोलते हैं। एक विवेक नाम का प्रायश्चित भी आता है, उसमें भी यही है, विभाजन किया जाता है। उपकरण आदि को लेकर के भी, भोजन पान आदि को लेकर के भी प्रायश्चित दिया जाता है। किसी ने कोई अपराध किया है, मान लो शिष्य ही है, तो उसके लिए प्रायश्चित मिल सकता है। आज कुछ नहीं लेना, केवल रोटी रोटी लेना, दाल नहीं, ये विभाजन हो गया। दाल दाल लेकर के आना, रोटी नहीं, मात्र पानी पानी लेकर के आना, ये विभाजन नाम का, यह विवेक नाम का प्रायश्चित माना जाता है। तो विवेक का अर्थ है विभाजन। तो ये 6 द्रव्य हैं, इनका विभाजन जो होगा वह ज्ञान के माध्यम से अथवा विवेक के माध्यम से ही संभव है। इसलिए मेरा क्या स्वरूप है, इसका परिचय जिसके अंदर नहीं है तो वह उलझता चला जाता है। हाँ, वह फूलता जाता फुटबॉल के समान।
किससे? प्रशंसात्मक शब्द मिल गए तो हो गया, पेट भर गया। भले ही पहली ग्रास में अंतराय भी क्यों ना आ जाए, अराज आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, वो फूल गया, इतना ही पर्याप्त है उसको। आपकी साधना अनूठी साधना है, ऐसा मान लो उसने प्रशंसा की, स्तुति की और उसके माध्यम से यदि फूल गया तो फिर गया वो, कहाँ जाएगा वो जाने, हम कुछ नहीं जानते। हम क्या जानते हैं, वो स्वयं जाने। तो संसारी प्राणी ने अभी तक दुरुपयोग ही किया है। साधन मिले हैं, मोक्ष मार्ग की साधन सामग्री प्राप्त उसने ही की है। पुण्य का संचय किया तो मनुष्य भोग प्राप्त हुआ, और उसका दुरुपयोग करेंगे तो पतन तो है ही, नेट है वो। जितने जोर से आप गेंद को आसमान में फेंकोगे अथवा दीवार की ओर फेंकोगे, उतनी स्पीड से वह रिवर्स हो, वह गेंद आपके पास वह आएगा। तो स्वभाव है वो उसका। तो उसी प्रकार की ये स्थिति है। तो मन को पवित्र बनाओ, किसके माध्यम से बनाओगे? और कुछ नहीं, देव गुरु शास्त्र का आलम्बन लेना, और आलम्बन भी प्रभु बनने के लिए लेना चाहिए। प्रभु बनने की शक्ति प्रत्येक जीव के भीतर विद्यमान है, किंतु उस प्रभुत्व शक्ति को उद्घाटित करने के लिए ही प्रभु की आराधना की जाती है। किंतु अतीत में संसारी प्राणी ने उद्देश्य कुछ भिन्न रखा है, इसलिए प्रभु की आराधना करते हुए भी इसी धरती पर वह घूम रहा है। हाँ, यात्रा नहीं कर रहा, वो घूम रहा है। हाँ, ये कर्म घुमाता, क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ, हाँ, हमें याद नहीं है। आप लोग प्रतिदिन केवल रवि किरणों से ये पूजा करते हैं, उसमें ये पंक्ति आती है। हाँ, जड़ कर्म घुमाता है, लेकिन हाँ, ये मिथ्या भ्रांति रही मेरी। अब ये बोल रहे हैं किंतु भ्रांति टूट नहीं रही। आप बोलते चले जाओ, किंतु प्रयोगात्मक धर्म है। प्रयोग नहीं करोगे तो बोलना बोलना रह जाता है। वह पूर्व कोटि तक भी इस प्रकार वो उपदेश भी दे सकता है और दुनिया को आकर्षित भी कर सकता है। दुनिया केवल मेरे चरणों में रहे, अन्यत्र न जाए, ये भाव उसके अंदर आते हैं। उसके अंदर ये भाव आना चाहिए कि सबकी वृत्ति सुलझ जाए और धर्म की ओर अग्रसर हो। धर्म की ओर आकर्षित करने के लिए आप उपदेश देते हैं तो वह उपदेश समीचीन माना जाता। केवल मेरे चरणों में, गलत बात। जहाँ पर मैं आ गया तो फिर गया, वो चरण ही समाप्त हो गए। उसके चरण का अर्थ चारित्र ही समाप्त हो जाता है, ये ध्यान रखो। मात्र शरीराश्रित जो चारित्र है यह औपचारिक कहा है कुंद देव ने, किंतु ये शरीराश्रित जो चारित्र है यह आधार के रूप में है। किंतु भाव लिंगात्मक जो चारित्र है वह वस्तुतः कर्म को नष्ट करने के लिए वह कारण बनता है। इसलिए यम प्रशम निर्वेद तत्वचिंतावलंबितम मैत्र्यादि भावना रूढ़ मनसूते शुभाश्रमम कहा। शुभाश्रम जो होता है वो मन के माध्यम से ही होता है, किंतु कैसे कैसे किन किन बातों का आलम्बन लेता है? यम अर्थात संयम का आलम्बन लेता है, प्रशम भाव का आलम्बन लेता है। तत्वचित्तावलंबितम, तत्व चिंता का अवलंबन जिस मन ने लिया है वही शुभाश्रम कर सकता है। मैत्र्यादि भावना रूढ़म मनः,
मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ भाव का अवलंबन लेने वाला जो मन है वही शुभाश्रव कर सकता है, यानी उस मन के द्वारा ही पुण्य का आश्रव होता है, बल्कि पुण्यानुबंधी पुण्य का आश्रव वह मन करता है। अन्यथा ओम शांति है, ओम शांति का आप परिचय तो आपको हो गया है, इससे ज़्यादा हम नहीं कहना चाहते हैं। इसलिए आप संगी है क्या? संगी संगी फिर उस मन का सदुपयोग कर रहे हैं? करना चाहिए। हम कर लेंगे महाराज परसेंटेज में, तो जितने परसेंटेज में करेंगे उतने ही परसेंटेज में वह विकास होगा। चैन पुल्ली से भी प्रतिमा जो है ना खिसकती, एक 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 सूत खिसकती जाती है, और क्रेन के माध्यम से स्पीड से वह प्रतिमा पहुंच जाती है। तो उसी प्रकार 24 घंटा तो हम विषयों में लगे हैं और 2-5 मिनट के लिए बड़ी मुश्किल से भगवान के सामने आते हैं, और फिर भी मन तो दुकान में ही चला जाता है, उसका स्वभाव है। इसलिए मन को नियंत्रण करते हुए मन के माध्यम से आत्मा के ऊपर संस्कार, धार्मिक संस्कार डालना चाहिए, क्योंकि अनंत काल व्यतीत हुआ है। कषाय दहनो दीप्तम, कषाय रूपी अग्नि से वह आत्मा अथवा मन उद्दीप्त है, प्रज्वलित है। उसको शांत करने के लिए क्षमा धर्म की उपासना करो, मार्दव धर्म की उपासना करो, आर्जव धर्म की उपासना करो। यदि क्षमा, मार्दव, आर्जव नहीं है, उसके अंदर सत्य टिक नहीं सकता। वह कदम कदम पर असत्य का ही सहारा लेता है और अपनी बात को पुष्ट करने के लिए दुनिया को भी वह आकर्षित करने में लगा हुआ है। इस प्रकार आकर्षण से हमें कोई प्रयोजन नहीं। हमारे पास कोई आवे अथवा न आवे, हमें गम नहीं, क्योंकि हमारे हृदय में प्रभु है, ये ध्यान रखो। दुनिया से क्या प्रयोजन? किसी ने कहा कि महाराज आप अकेले रहते हैं, आपका मन कैसा लगता है? हम अकेले थोड़ी, अनंत शुद्ध परमिष्टि है अपने पास, तुम्हारे पास क्या है? हम अकेले थोड़ी, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि के बीच में हम रहेंगे तो वहां पहुंच जाएंगे कि हमारे पहुंचने की आवश्यकता नहीं, उनको आह्वानित कर लेंगे। अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ, भावों के माध्यम से उनको हम अपने हृदय में विराजमान करते हैं, तो कभी भी हम अकेलेपन का अनुभव नहीं कर सकते। देव, गुरु और शास्त्र निरंतर प्रतिपल अपने हृदय में विराजमान है, उनकी आराधना हमें करना है। आपको करना हो तो कर लो, नहीं तो हम आपकी चिंता ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि जिसको कर्म बंध की चिंता नहीं, उसकी चिंता भगवान भी नहीं कर सकते। ये ध्यान रखो, ये सिद्धांत है। इतना कह करके इस विषय को पूर्ण किया जाता है। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वाम वंद मानस्य ममास्तु देव। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।